हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे और सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम देख रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर न्यू सिलेबस का ओवरव्यू। आज का हमारा थर्ड सब्जेक्ट होने वाला है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर से। तो सब्जेक्ट का नाम है हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट है। इसमें पेशेंट और जो फार्मासिस्ट है, हेल्थ केयर पर्सन है, उनके बीच क्या क्या कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, उन सभी की जानकारी हमें लेनी है और उन सभी पॉइंट्स को हमें स्टडी करना होता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसके भी सिलेबस का ओवरव्यू हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, क्योंकि भाई आगे आप लोगों को लेक्चर्स भी यही मिलेंगे और काफी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। और जो हमारा बैच लॉन्च होने वाला है 1 जुलाई से, उसका भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू हम देख लेते हैं। उसमें अभी क्या आप लोगों को मिलने वाला है, अभी क्या डिस्काउंट उस पर चल रहा है, तो वो भी देख लीजिए। चलिए, तो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का क्रेश कोर्स हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं 1 जुलाई से। ठीक है, वैसे तो कॉलेजेस का सेशन जो होता है 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, लेकिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है तो हम जुलाई से ही स्टार्ट कर देंगे, जिससे हमारा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद बच्चों को रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, नवंबर दिसंबर के अंदर एग्जाम होंगे। तो अभी 1 महीने का टाइम है हमारे पास कोर्स को तैयार करने का, हमारी टीम लगी हुई है। लेकिन उससे पहले हमारा जो प्राइस है इस कोर्स का वो 599 फिक्स प्राइस है। लेकिन अगर जो भी स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन करेंगे इसको, मतलब लॉन्च होने से पहले प्री लॉन्चिंग है, ऑफर है ये, अभी जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे तो उनको डायरेक्ट 50% ऑफ मिलेगा। उसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना है new50 और डायरेक्ट जो प्राइस है आपको 299 पे करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा बेटा, आप लोगों को कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप पे जाएंगे आप, बी फार्मा के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, फिर आपको फर्स्ट ईयर वाले सेक्शन पे जाना है, उसके बाद आपको फर्स्ट सेमेस्टर वाले सेक्शन पे जाना है। टॉप पे आपको ये कोर्स दिखाई देगा, वहां जाके आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का ऑप्शन आएगा, वहां पे कूपन कोड भी आएगा, तो डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट डिस्काउंट आप लोगों को हो जाएगा। और अगर सैंपल्स वगैरह चेक करना चाहते हैं तो सैंपल्स भी अपलोड हो चुके हैं नोट्स के, वो भी आप लोग वहां पे चेक कर सकते हैं। बाकी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो वीडियो है, आज हम देखने वाले हैं हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के जो सिलेबस हमें दिया हुआ है, जो सिलेबस हमें स्टडी करना है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, उसका ओवरव्यू हम देख लेते हैं मोटा मोटी। ठीक है, चलिए, तो ज्यादा बड़ा इसका सिलेबस नहीं होने वाला है बेटा, बहुत ही छोटा है, बेसिक है, तो इसको पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। एक बेसिक नॉलेज इसमें लेना होता है। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या देखना है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी इन हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो साइकोलॉजी है वो कैसे काम करती है। कि एक फार्मासिस्ट है, हेल्थ केयर पर्सन है और एक पेशेंट है, दोनों के बीच ही कन्वर्जन होता है, वो किस तरीके से करना है, ये सब कुछ साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि क्या सोचता है पेशेंट और क्या सोचता है फार्मासिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है डेफिनेशन, स्कोप, रिलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन हेल्थ साइंस में क्या रिलेवेंस है साइकोलॉजी के, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी विथ हेल्थ केयर रिलेवेंस, जैसे कि क्लिनिकल है, हेल्थ केयर साइकोलॉजी है, बिहेवियरल साइकोलॉजी है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, डिफरेंट डिफरेंट वर्क के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी डिपेंड करती है। सेंसेशन, परसेप्शन एंड अटेंशन इन क्लिनिकल असेसमेंट। ठीक है, क्लिनिकल असेसमेंट में क्लिनिकल कोई भी काम हो रहा है तो उसमें बेसिकली जो भी पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उन वो अटेंशन होनी चाहिए, वो अच्छे से बात करें किसी भी पेशेंट से। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है। उनकी लर्निंग और मेमोरी कैसी है, रीफोर्समेंट इन हेल्थ बिहेवियर चेंज। ठीक है, बाकी अगर वो ट्रेनिंग लेंगे इस चीज की तो काफी सारा चेंजेस उनके बिहेवियर में देखने को मिलेगा। क्योंकि एक प्रोफेशन कोर्स आप लोग कर रहे हैं तो आपका जो बिहेवियर है, नॉर्मल बिहेवियर को चेंज करके आपका बिहेवियर चेंज करना जरूरी होगा पेशेंट के अकॉर्डिंग। पेशेंट को कैसे हैंडल आप लोग करेंगे, ठीक है, इमोशनल एंड मोटिवेशन
थ्योरीज एंड इम्प्लीकेशन इन हेल्थ कॉन्टेक्स्ट क्या क्या है, ये सब कुछ स्टडी करना है। देखिए टॉपिक्स यहाँ पे ऐसे समझ में नहीं आएंगे, जब हम आप लोगों को लेक्चर्स पढ़ाएंगे तब ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी आप लोगों को। एक बार मोटा मोटी जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं इन वीडियोस के अंदर। डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल साइकोलॉजी, ठीक है, इसमें क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेज होती है, हेल्थ केयर नीड्स, एक तरीके से सीखने की जो एबिलिटी है, ह्यूमन की जो स्टेज है, इन्फेंट है, एडल्ट है और एल्डरली है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एक बार तो कैपेसिटी बढ़ेगी लेकिन बाद में कम हो जाएगी। जो साइकोलॉजी है, सोचने समझने की क्षमता जो है, साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग इलनेस परसेप्शन एंड रिकवरी, ये साइकोलॉजिकल जो भी फैक्टर्स हैं ये पेशेंट को भी अफेक्ट करते हैं और कंप्लीट जो आपका सिस्टम है उसको भी अफेक्ट करते हैं। मतलब इस चीज का इम्पैक्ट आपके वर्क पे पड़ेगा अगर आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं तो। कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन हेल्थ केयर क्या हो सकता है, या तो एंजाइटी हो सकती है, या डिप्रेशन हो सकता है, या सोमेटाइजेशन हो सकता है। कोपिंग स्ट्रेटेजीज, रिलियंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स इसके अंदर यूज की जाती है बेसिकली। यूनिट सेकंड में है फाउंडेशन ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन। बेसिकली इसके अंदर एलिमेंट्स एंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसके मॉडल्स बनाए हुए हैं। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि इंटरपर्सनल हो गया, दो पर्सन्स के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो कैसे होना चाहिए, दो ग्रुप्स के बीच हो रहा है तो वो कैसा होना चाहिए, मास मतलब आगे टीम है, पूरी टीम पब्लिक के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, या टेली हेल्थ, कॉलिंग से कम्युनिकेशन की जा रही है, कॉलिंग से किसी से बात की जा रही है, कॉलिंग पे आप किसी को एडवाइस करें किसी पेशेंट को, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेल्थ कम्युनिकेशन हो सकते हैं। बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लिनिकल सेटिंग, मतलब कि इफेक्टिव एक अच्छा कम्युनिकेशन हो, अच्छा रिजल्ट आए, उसके बीच क्या दिक्कत आ सकती है बेसिकली, जैसे अच्छे से ना सुने, क्वेश्चनिंग टेक्निक हो सकती है, इसमें एम्पैथी हो सकती है कि भाई आप एक तरीके से सांत्वना देना, कल्चरली अप्रोप्रिएट एंड इंक्लूसिव कम्युनिकेशंस, ठीक है। बैरियर तो हो सकते हैं काफी, बाकी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीजें आ जाएगी वहां पे। थर्ड में है फोर्थ यूनिट में है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर सेटिंग। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर सेटिंग, जैसे कि कम्युनिकेशन विथ पेशेंट, पेशेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, केयर गिवर एंड इंटर डिसिप्लिनरी टीम्स, टीम्स के बीच कैसे बात करनी है, पेशेंट्स के साथ कैसे बात करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है, डिलीवरिंग डिफिकल्ट न्यूज एंड हैंडलिंग इमोशनली चार्ज सिचुएशन, मतलब कोई डिफिकल्ट न्यूज है उसको कैसे आप लोग डिलीवर करेंगे, कैसे बताएंगे। मान लीजिए किसी पेशेंट की डेथ हो गई है तो आप पेशेंट की फैमिली के साथ इमोशनली कैसे उसको हैंडल करेंगे, उस सिचुएशन को कैसे आप जाके बताएंगे, ये जरूरी है। हर कोई तो ऐसे जाके डायरेक्ट नहीं बता सकता कि आपका पेशेंट अभी नहीं रहा है, डेड हो गया है, ठीक है, तो इस तरीके की केसेस को भी हैंडल करना होता है। लीगल एंड इथिकल इशू इन हेल्थ केयर कम्युनिकेशन, जैसे कॉन्फिडेंशियली कॉन्सेंट्स, बेसिकली एक तरीके से भरोसा दिलाना होता है पेशेंट को। राइटिंग पेशेंट रिकॉर्ड जो है उसको कैसे लिखना है, रिपोर्ट होती है कॉन्फिडेंशियली का मतलब एक तरीके से कि जो पेशेंट की डिटेल्स होती हैं वो गोपनीय रखनी होती हैं, ठीक है, हर किसी को वो शेयर नहीं करी जाती है। डिस्चार्ज समरीज, रिपोर्ट्स, ये सब कुछ, ठीक है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल कम्युनिकेशन टूल इन हेल्थ केयर सर्विस, कैसे यूज करते हैं डिजिटल टूल्स को, ठीक है। लास्ट यूनिट है हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड बिहेवियर इंटरवेंशन, इसमें बेसिकली हेल्थ बिलीफ मॉडल्स एंड इलनेस बिहेवियर है, साइकोमोटिक इलनेस एंड माइंड टू बॉडी कनेक्शन, बिहेवियरल चेंज थ्योरी है, सीबीटी है, टीटीएम है, इन सबको देखेंगे। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड एंड क्राइसिस कम्युनिकेशन, मेंटल हेल्थ प्रमोशन एंड स्टिग्मा रिडक्शन थ्रू कम्युनिकेशन। बाकी देखिए आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो आप लोग यहाँ टॉपिक देखेंगे तो आधी चीजें भी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप इसको डीपली पढ़ेंगे, हमारे लेक्चर्स देखेंगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा बेटा। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है, हम लोग आप लोगों के साथ हैं। कोई भी आपको दिक्कत आए बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम आपको दिया हुआ है,
ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, इंस्टाग्राम को भी आप लोग पेज फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी जाके आप मैसेज कर सकते हैं और रेगुलर अपडेट हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी किसी बच्चे को हेल्थ केयर, साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के नोट्स चाहिए तो वो हमारे ऐप पे मिलेंगे, यूनिट वाइज नोट्स मिलेंगे, 99 रुपीज के अंदर पर सब्जेक्ट नोट्स मिलेंगे। नोट्स का कोम्बो हम जल्द ही ऑफर करेंगे, कोम्बो में आपको 50% तक डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 6 सब्जेक्ट 600 के हो रहे हैं, लेकिन कॉम्बो अगर आप लोग लेंगे तो 50% तक डिस्काउंट उसमें हो जाएगा, क्योंकि प्राइस हमारी किसी भी प्लेटफॉर्म से आप लोग कंपेयर कर लेना 50% से भी कम हमारी प्राइजेस होगी, ठीक है। अफोर्डेबल प्राइस है, हर कोई स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है। आपकी जो सेमेस्टर की फीस है उसका 0.0 कुछ पार्ट ही हम आप लोगों से ले रहे हैं, तो आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हम आप लोगों को इतने कम पैसे में क्या डिलीवर करने वाले हैं, ठीक है। और कॉलेज से आप लोग इतने पैसे देके क्या लेते हैं, सिर्फ एक डिग्री, ठीक है। स्टडी नॉलेज कुछ नहीं है, ना आपकी हेल्प करी जाएगी कॉलेज में, ना आपके प्रॉपर लेक्चर्स होंगे, ना कुछ समझाया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूएबल चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, तो आप ये मत सोचना कि सर आप लोग नोट सेल कर रहे हैं, कोर्स सेल कर रहे हैं। तो बेटा एक तरीके से हमारा काम है ये, बाकी हमारी हम जितनी मदद कर पाते हैं आप लोगों की वो मदद हम करते हैं, किसी को बताने से, किसी के बोलने से हम नहीं मदद करते हैं, हम हमारी मर्जी से करते हैं, ठीक है। बाकी हमें पता है कि हम स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि ऐसी चीजें ना करें, ऐसे कमेंट्स ना करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमारी टीम के लिए बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।